अस्सलामुअलैकुम ओ रहमतुल्लाह। हे ओ बरकाता। हूँ शामिन हजरात, मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हमारे चैनल में इस्लाम से जुड़े सारी बातें हैं। आप सबसे हमारी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें ताकि हमें खुशी मिले और सारे इस्लाम से जुड़े वीडियो बनाता रहूं। दिन की बातें। इस्लाम हजरत मोहम्मद की शिक्षाओं पर केंद्रित अब्राहमिक एकेश्वरवादी धर्म इस्लाम, अरबी अल इस्लाम एक इब्राहिमी पंथ है जो प्रेषित परंपरा से निकला एकेश्वरवादी पंथ है। इसकी शुरुआत 7वीं सदी के अरबी प्रायद्वीप में हुई है। इस्लामी परंपरा के अनुसार अल्लाह के अंतिम पैगंबर मोहम्मद के द्वारा मनुष्यों तक पहुंचाई गई अवतरित किताब कुरान की शिक्षा पर आधारित है तथा इसमें हदीस, सीरत उन नबी और शरीयत ग्रंथ शामिल हैं। इस्लाम में सुन्नी, शिया, सूफी व अहमदिया समुदाय प्रमुख हैं। इस्लाम की मजहबी स्थल मस्जिद कहलाती हैं। अनुयायियों की कुल आबादी के अनुसार इस्लाम विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पंथ है। विश्व में आज लगभग 1.9 अरब या 190 करोड़ से 2.0 अरब 200 करोड़ मुसलमान हैं। इनमें से लगभग 85% सुन्नी और लगभग 15% शिया हैं। सबसे अधिक मुसलमान दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण एशिया के देशों में रहते हैं। मध्य पूर्व, अफ्रीका और यूरोप में भी मुसलमानों के बहुत समुदाय रहते हैं। विश्व में लगभग 56 देश ऐसे हैं जहां मुसलमान अधिक संख्या में हैं। विश्व में कई देश ऐसे भी हैं जहां की मुसलमान जनसंख्या के बारे में कोई विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध नहीं है। मजहबी ग्रंथ इस्लामों के लिए अल्लाह द्वारा रसूलों को प्रदान की गई सभी मजहबी किताबें वैध हैं। इस्लामों के अनुसार कुरान ईश्वर द्वारा मनुष्य को प्रदान की गई अंतिम मजहबी किताब है। कुरान में 4 और किताबों का महत्व है। सहूफ ए इब्राहिमी जो कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को प्रदान की गई थी। तोराह जो कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को प्रदान की गई थी। जबूर जो कि राजा दाऊद अलैहिस्सलाम को प्रदान की गई थी। इंजील जो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को प्रदान की गई थी। मुसलमान ये मानते हैं कि यहूदियों और ईसाइयों ने अपनी किताबों के संदेशों में बदलाव कर दिए हैं। अल्लाह की एकता इस्लाम धर्म मानने वाले एक ही ईश्वर को मानते हैं जिसे वे अल्लाह, फारसी खुदा कहते हैं। एकेश्वरवाद को अरबी में तौहीद कहते हैं जो शब्द वाहिद से आता है जिसका अर्थ है एक। इस्लाम में अल्लाह को मानव की समझ से परे माना जाता है। मुसलमानों से अल्लाह की कल्पना करने के बजाय उसकी प्रार्थना और जय जयकार करने को कहा गया है। मुसलमानों के अनुसार अल्लाह अद्वितीय है, उसके जैसा और कोई नहीं। इस्लाम में अल्लाह की एक विलक्षण अवधारणा पर बल दिया गया है और यह भी माना जाता कि उसका संपूर्ण विवरण करना मनुष्य से परे है। कहो, अल्लाह एक और अनुपम, सनातन, सदा से सदा तक जीने वाला है। न उसे किसी ने जना और न ही वो किसी का जनक है, एवं उस जैसा कोई और नहीं है। कुरान सूरह 112 आयत 4। दूत और रसूल इस्लाम के अनुसार ईश्वर ने धरती पर मनुष्य के मार्गदर्शन के लिए समय समय पर और हर समाज, समुदाय में किसी व्यक्ति को अपना दूत बनाया। संसार में लगभग 124,000 नबी, दूत एक खुदा को पूजने का संदेश देने के लिए भेजे गए थे। यह दूत भी मानवों में से होते थे और ईश्वर की ओर लोगों को बुलाते थे। ईश्वर इन दूतों से विभिन्न रूपों में संपर्क रखता था। इन दूतों को इस्लाम में नबी कहते हैं। जिन नबियों को ईश्वर ने आकाशवाणी के जरिए पुस्तकें प्रदान की उन्हें रसूल कहते हैं। इस्लाम के पहले नबी आदम अलैहिस्सलाम, अरबिक आदम, रोमनाइज्ड आदम है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी कड़ी का भाग थे और इस्लाम के अंतिम नबी थे। उनको जो आकाशवाणी पुस्तक प्रदान की गई उसका नाम कुरान है। कुरान में अल्लाह के 25 अन्य नबियों का वर्णन है। स्वयं कुरान के अनुसार ईश्वर ने इन नबियों के अलावा धरती पर और भी कई नबी भेजे हैं जिनका वर्णन कुरान में नहीं है। सभी मुसलमान ईश्वर द्वारा भेजे गए सभी नबियों की वैधता स्वीकार करते हैं और मुसलमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईश्वर का अंतिम नबी मानते हैं। अहमदिया समुदाय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंतिम नबी नहीं मानता, तथापि स्वयं को इस्लाम का अनुयायी कहता है और संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकारा भी जाता है। हालांकि कई इस्लामी राष्ट्रों में उसे मुस्लिम मानना प्रतिबंधित है। भारत के उच्चतम न्यायालय के अनुसार उनको भारत में मुसलमान माना जाता है। फरिश्ते, देवदूत, मुसलमान देवदूतों, अरबी में मलाइका, उर्दू में फरिश्ते के अस्तित्व को मानते हैं।
उनके अनुसार देवदूत स्वयं कोई विवेक नहीं रखते और ईश्वर की आज्ञा का यथारूप पालन ही करते हैं। वह केवल रोशनी से बनी हुई अमूर्त और निर्दोष आकृतियां हैं, जो कि न पुरुष हैं न स्त्री, बल्कि मनुष्य से हर दृष्टि से अलग है। हालांकि देवदूत अगणनीय हैं, पर कुछ देवदूत कुरान में प्रभाव रखते हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जो नबियों और रसूलों को ईश्वर का संदेश लाकर देते थे। इज़राइल अलैहिस्सलाम, जो ईश्वर के समादेश से मृत्यु का दूत, जो मनुष्य की आत्मा ले जाता है। मीकाइल अलैहिस्सलाम, जो ईश्वर के समादेश पर मौसम बदलने वाला देवदूत है। इसराफील अलैहिस्सलाम, जो ईश्वर के समादेश पर प्रलय के दिन के आरंभ पर एक आवाज देगा। किरामन कातिबीन, हिंदी में प्रतिष्ठित लेखक, जो मनुष्य के कर्मों को लिखते हैं। इस्लामिक मान्यता अनुसार प्रत्येक मनुष्य के साथ 2 देवदूत लगे होते हैं, जो उसके कर्मों को लिखते रहते हैं। कुरान 82 9 व 10। मुनकिर नकीर या नकीरैन, मनुष्य के मरणोपरांत उसकी कब्र में आकर उसे 3 प्रश्न पूछने वाले। कयामत, यौम अल कियामा। मध्य एशिया के अन्य धर्मों, ईसाई और यहूदी के समान इस्लाम में भी ब्रह्मांड का अंत प्रलय के दिन द्वारा माना जाता है। इसके अनुसार ईश्वर एक दिन संसार को समाप्त करेगा, जिसे इस्लाम में यौम अल कदियाम के नाम से जाना जाता है। यह दिन कब आएगा, इसकी सही जानकारी केवल ईश्वर को ही है। इस्लाम के अनुसार सभी मृत लोगों को उस दिन पुनर्जीवित किया जाएगा और अल्लाह के आदेशानुसार अपना जीवन व्यतीत करने वालों को स्वर्ग भेजा जाएगा और उसका आदेश न मनाने वालों को नरक में जलाया जाएगा। जन्नत, स्वर्ग और जहन्नम, नरक। जन्नत, स्वर्ग। इस्लाम के अनुसार अल्लाह, ईश्वर ने अपने बंदों, अल्लाह को मानने वालों को उनके अच्छे अमाल, कर्मों का अपने फजल अव कर्म से बदला और इनाम देने के लिए आखिरत, मौत के बाद वाला जीवन में जो शानदार मकान तैयार कर रखा है, उसका नाम जन्नत है और उसी को बहशत भी कहते हैं। इनके अलावा इसे स्वर्ग, हेवन भी कहा जाता है। इस्लाम के अतिरिक्त अन्य धर्मों जैसे ईसाई, यहूदी, हिंदू तथा जैन धर्म में भी स्वर्ग को महत्व दिया है। इस्लाम के अनुसार जो नमाज, प्रार्थना करते हैं, दान करते हैं, नेक काम, पुण्य करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह ईश्वर में विश्वास रखते हैं, फरिश्तों, स्वर्गदूतों, उनकी प्रकट किताबें, पैगंबर और दूत, रोज ए हश्र, न्याय का दिन और उसके बाद का जीवन अर्थात आखिरत, और अपने जीवन में अल्लाह ईश्वर के आदेश का पालन करें, वही लोग जन्नत, स्वर्ग में जा सकते हैं। इस्लाम में जन्नत, स्वर्ग की प्रचुरता और सुंदरता इतनी अधिक है कि वे मानव के सांसारिक दिमाग से समझने की क्षमता से परे हैं कि दुनिया के बाकी आकर्षणों से ध्यान हटाकर ईश्वर से निकटता अनुभव की जाए, और दूसरा यह कि निर्धनों, भिखारियों और भूखों की समस्याओं और परेशानियों का ज्ञान हो। 4. दान, ज़कात। यह एक वार्षिक दान है जो कि हर आर्थिक रूप से सक्षम मुसलमान को निर्धन मुसलमानों में बांटना अनिवार्य है। अधिकतर मुसलमान अपनी वार्षिक आय का 2.5% दान में देते हैं। यह एक धार्मिक कर्तव्य इसलिए है क्योंकि इस्लाम के अनुसार मनुष्य की पूंजी वास्तव में ईश्वर की देन है और दान देने से जान और माल की सुरक्षा होती है। 5. तीर्थ यात्रा, हज उस धार्मिक तीर्थ यात्रा का नाम है जो इस्लामी कैलेंडर के 12वें महीने में मक्का में जाकर की जाती है। हर समर्पित मुसलमान जो हज का खर्च उठा सकता हो और विवश न हो के लिए जीवन में एक बार इसे करना अनिवार्य है। शरीयत और इस्लामी न्याय शास्त्र मुसलमानों के लिए इस्लाम जीवन के हर पहलू पर अपना प्रभाव रखता है। इस्लामी सिद्धांत मुसलमानों के घरेलू जीवन, उनके राजनैतिक या आर्थिक जीवन, मुसलमान राज्यों की विदेश नीति इत्यादि पर प्रभाव डालते हैं। शरीयत उस समुच्चय नीति को कहते हैं जो इस्लामी कानूनी परंपराओं और इस्लामी व्यक्तिगत और नैतिक आचरणों पर आधारित होती है। शरीयत की नीति को नींव बनाकर न्यायशास्त्र के अध्ययन को फिकह कहते हैं। फिकह के मामले में इस्लामी विद्वानों की अलग अलग व्याख्याओं के कारण इस्लाम में न्यायशास्त्र कई भागों में बट गया और कई अलग अलग न्यायशास्त्र से संबंधित विचारधारों का जन्म हुआ। इन्हें पंथ कहते हैं। सुन्नी इस्लाम में प्रमुख पंथ हैं हनफी पंथ। इसके अनुयायी दक्षिण एशिया और मध्य एशिया में हैं। मालिकी पंथ, इसके अनुयायी पश्चिम अफ्रीका और अरब के कुछ भागों में हैं। शाफी पंथ, इसके अनुयायी पूर्वी अफ्रीका, अरब के कुछ भागों और दक्षिण पूर्व एशिया में हैं। हम्बली पंथ, इसके अनुयायी सऊदी अरब में हैं।
अधिकतर मुसलमानों का मानना है कि चारों पंथ आधारभूत रूप से सही हैं और इनमें जो मतभेद हैं वह न्याय शास्त्र की बारीक व्याख्याओं को लेकर है।